कृषि वैज्ञानिकों और प्रगतिशील किसानों से लेंगे सुझाव। एफपीओ किसान उत्पादक संगठन से जुड़े किसानों से भी करेंगे वार्ता। विधानसभा के कर्मचारियों को दी जा रही है नए तरह की कामकाज की ट्रेनिंग। 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत सीएम ने कहा, विधायकों को भी दिलाई जाएगी ट्रेनिंग। दिल्ली की आप सरकार और रणदीप सुरजेवाला पर मंत्री कृष्ण कुमार बेदी का हमला। न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा, दिल्ली में आप मॉडल को नकारेगी जनता। तो ट्वीट्स को लेकर सुरजेवाला पर ली चुटकी, कहा खेलते हैं मोबाइल। दोबारा होगी रानिया सीट के 9 बूथों के वोटों की गिनती। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार रहे सर्वमित्र कंबोज ने की थी रिकाउंटिंग की मांग। आज से 13 जनवरी के बीच होगी दोबारा गिनती। बेलारूस में कैथल के युवक के साथ हुई बेरहमी के लिए रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा सरकार पर उठाए सवाल। एक्स पर लिखा, बेरोजगारी के चलते कहीं और जाने को मजबूर है युवा। सीएम ने कहा, सुरजेवाला ट्विटर के पीएचडी। दिल्ली में अब 24 अकबर रोड नहीं 9A कोटला मार्ग होगा कांग्रेस का पता। 15 जनवरी को सोनिया गांधी करेंगी पार्टी के नए मुख्यालय का उद्घाटन। 46 साल बाद बदलेगा पता। चंडीगढ़ में रोहिंग्या मुसलमान को लेकर सीएम नायब सिंह सैनी का बयान। कहा, जिनका अपना देश है वो अपने देश में जाएं, हमारे देश में कोई जगह नहीं। आज पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या कितनी रह गई है सब लोग जानते हैं। साथ ही सीएम सैनी ने कहा, रोहिंग्या मुसलमानों को कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के लोग बढ़ावा देने और बसाने का काम करते हैं। मोदी सरकार हमेशा से अपने लोगों की हिफाजत करती आई है और करती रहेगी। मंत्री अनिल विज ने किया गुरुग्राम का दौरा। कहा, जहां जहां पर चुनाव होंगे बीजेपी जीतेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीति की दिशा बदल दी। किसान नेता डल्लेवाल की सेहत में सुधार। खनौरी बॉर्डर पर अनशन पर हैं डल्लेवाल। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। बोले, कैथल के खरौदी के युवक को बेलारूस के जंगलों में किडनैप करके बुरी तरह प्रताड़ित किया गया। सरकार नहीं उठा रही कोई कदम। हरियाणा में बेरोजगारी की बीमारी ने लाखों परिवार को किया अपनों से दूर। हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग ने एचएमपी वायरस को लेकर जारी की एडवाइजरी। वहीं अंबाला के सिविल सर्जन डॉक्टर राकेश सहल ने कहा, इस वायरस को लेकर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। करनाल में 2 गाड़ियों के आमने सामने की टक्कर। हादसे में एक गाड़ी जलकर हुई राख। कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। नूह में पुलिस ने फर्जी डेथ सर्टिफिकेट में सीएससी संचालक सहित 2 को किया गिरफ्तार। ये शातिर ठग जॉब कार्ड के जरिए फेक मोबाइल नंबर से खाते खुलवाकर लेबर डिपार्टमेंट की मिलीभगत से करते थे ठगी। नूह में करीब 7 साल पहले पुलिस टीम पर हमले का मामला। अदालत ने 4 लोगों को दोषी करार दिया। सुनाई 7 साल की सजा। वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर बनी जेपीसी की पहली बैठक में सभी सदस्यों को नीले रंग के दिए गए ब्रीफकेस में 18,000 पेज के दस्तावेज हैं। साथ ही पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कमेटी की रिपोर्ट और केंद्र सरकार द्वारा पेश इस बिल से संबंधित दस्तावेज हैं। करनाल में नगर निगम अतिक्रमण हटाने के लिए सजग। नगर निगम ने शहर की 4 जगहों को किया नॉन वेडिंग जोन। शहरवासियों को जाम से मुक्त कराने का मकसद। पंचकुला के सेक्टर 10 और 11 के चौक पर हुआ हादसा। एक कार ने साइकिल सवार को मारी टक्कर। साइकिल सवार की हुई मौत। महेंद्रगढ़ में नगर परिषद ने नारनौल में 2 सरकारी रैन बसेरे बनाए। रैन बसेरे में 40-40 लोगों के रुकने की व्यवस्थाएं हैं। ठंड और बरसात में बाहर से आने वाले यात्रियों को होगा फायदा। हिसार के डोभी गांव के सचिन ने हरियाणा सरकार की भर्ती में 4 बार नौकरी हासिल की। 3 बार सरकारी और 1 बार कॉन्ट्रैक्ट बेस पर मिली नौकरी। सचिन ने कहा, वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने तक रुकने वाले नहीं हैं।
पंचकुला में अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाला गैंग चढ़ा पुलिस के हत्थे। कई लोगों से हो चुकी थी लाखों की लूट। एलआईसी एजेंट की रिपोर्ट पर पुलिस ने की त्वरित कार्रवाई। सोना में साइबर फ्रॉड की मौत पर उठने लगे सवाल। मृतक के परिवार ने एमपी पुलिस पर हत्या का लगाया आरोप। एमपी पुलिस की कस्टडी में ओयो होटल की तीसरी मंजिल से गिरकर हुई थी युवक की मौत। हिसार में रेप पीड़िता यूट्यूबर ने पुलिस चौकी में किया हंगामा। पुलिस पर लगाया आरोपी को बचाने का आरोप। शिकायत के बावजूद गिरफ्तारी नहीं करने का आरोप। करनाल में चोरों का आतंक जारी। चोरों को नहीं रहा पुलिस का डर। कर्ण बाजार मार्केट में गारमेंट्स की दुकान में चोरी। शटर तोड़कर सामान चोरी करके चोर फरार। सोनीपत में नगर निगम की ओर से खोले गए रैन बसेरों में व्यवस्था खराब। प्रशासन रैन बसेरों को बेहतर प्रबंध करने के महज हैं दावे। नूह में बीजेपी मंडल अध्यक्ष के मोबाइल शोरूम में हुई चोरी। चोरों ने उड़ाए 12 लाख से अधिक के मोबाइल। सिरसा में गांव जसानिया के रहने वाले ईश्वर को 10 लाख रुपए की लगी लॉटरी। परिवार वालों ने मिठाई बांटकर मनाई खुशी। पीएम मोदी का जम्मू कश्मीर का दौरा। 13 जनवरी को जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। श्रीनगर सोनमर्ग मार्ग पर जेड मोड सुरंग का करेंगे उद्घाटन। उधमपुर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बयान। कहा अलगाववाद के संरक्षक फिर हुए सक्रिय। गोली चलाने वालों को बंदूक थमाने वाला भी आतंकवादी। अलगाववाद का खात्मा हमारी प्राथमिकता। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के बयान का बीजेपी ने किया समर्थन। सुनील शर्मा ने कहा अलगाववादी फिर हुए सक्रिय। शांतिपूर्ण माहौल को खराब करने की कोशिश। जम्मू में कांग्रेस नेता रविंद्र शर्मा ने एलजी के बयान पर दी प्रतिक्रिया। कहा एलजी अलगाववादी ताकतों की मदद करने वालों का करे खुलासा। कांग्रेस हमेशा आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस में विश्वास करती है। लद्दाख के सांसद हनीफा जान का बयान। कहा अगर मुस्लिम मुत्तहिद हो जाएं तो किसी को भी हरा सकेंगे। लद्दाख के शिया और सुन्नी समुदाय के लोग एकजुट हुए। रियासी में कचरा बनिहाल पर स्पीड ट्रायल की शुरुआत। भारतीय रेलवे की इंजीनियरिंग को उपलब्धि। स्पीड ट्रायल से कश्मीर में रेल कनेक्टिविटी का सपना सच। बांडीपोरा में सुंबल सोनावरी में सेमी रिंग रोड परियोजना। सड़क चौड़ीकरण का काम जारी। भद्रवाह में भारी बर्फबारी के बाद घराट फिर से शुरू। पारंपरिक पानी की मिलें 4 महीने बाद शुरू। अनाज की पिसाई का काम शुरू। लोगों में खुशी। पुलवामा श्रीनगर मार्ग पर पुल खस्ता हाल। पुल पर पानी जमा रहने से वाहन चलाना मुश्किल। एसएसपी का गुलमर्ग दौरा। शीतकालीन खेलों से पहले गुलमर्ग का दौरा। जाम से बचने के लिए रोड मैप तैयार। राल शिकारगाह में केबल कार की हालत जर्जर। सैलानियों को होती है परेशानी। किश्तवाड़ प्रशासन को बर्फ हटाने वाली मशीन मिली। मशीन बर्फ हटाने में सहायता करेगी। सर्दी के महीनों में लोगों को राहत मिलेगा। गुलमर्ग में हिमस्खलन के खतरों को कम करने के लिए विस्फोट। स्नो सेफ्टी टीम गुलमर्ग में स्की गतिविधियों के लिए मार्ग प्रशस्त कर रही है। गुलमर्ग में बर्फीले तूफान को रोकने के लिए पर्यटन विभाग ने उठाए कदम। पहलगाम में बर्फबारी के बाद पर्यटकों की संख्या बढ़ी। पहलगाम को ऑल वेदर डेस्टिनेशन बनाने की मांग। शोपिया में पहला विंटर कार्निवल। पर्यटन को बढ़ावा देने की पहल। दबजान सोफिया में सांस्कृतिक कार्यक्रम।
कठुआ में एमवीडी विभाग द्वारा मुफ्त मेडिकल शिविर का आयोजन। कठुआ में ड्राइवरों और कंडक्टरों की स्वास्थ्य जांच की गई। कुलगाम के स्कूल में जानवरों का कब्जा, शिक्षा विभाग ने की कार्रवाई। अवैध कब्जा हटाया गया। लोगों ने बिल्डिंग को फिर से बहाल करने की अपील की।